औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक जलील क़दर मुमताज़ साहबी, उनसे एक रवायत और उस रवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद एक बड़े आतिशकदा से वाबस्ता थे ईरान में, लेकिन सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शदीद नफ़रत थी कि किस तरह यहाँ पे पहले ख़ुद लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई जाती है और फिर सब उसे खुदा मान के उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, इबादत करते हैं। तनाज़े हुआ अपने वालिद से, अपने ख़ानदान वालों से, और उसी तरह जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना घर छोड़ना पड़ा था, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उसी बुनियाद पर अपना सब कुछ छोड़ा और ईरान से शाम चले गए और वहाँ जाके उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली। मुख्तलिफ राहिबों की तरबियत में रहे, कई साल गुजारे, और जब आखिरी राहब की मौत का वक्त आया तो उससे पूछा कि मैंने बहुत कुछ यहाँ रह के आपके ज़ेरे साया वक्त गुजार के सीखा है, लेकिन कई सवालात की मुझे हमेशा तलाश रही और अब भी तलाश है। अब आप इस दुनिया से जा रहे हैं, उनके जवाबात तो मुझे मिल नहीं सके, तो फिर ये बताइए कि मैं कहाँ जाकर अपने सवालात का जवाब तलाश करूं? तो राहब ने कहा कि मेरा इल्म मुझे बताता है कि आखिरी नबी का ज़हूर अब किसी भी वक्त हुआ जाता है, और वो कहीं जनूब में किसी खजूरों की वादी में होगा। जाओ वहाँ जाके उसे तलाश करो, शायद वहाँ पे वो तुम्हें मिल जाए अगर खुशकिस्मत हो, और अपने सवालात का जवाब भी जिनकी तुम्हें तलाश है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी चल पड़े जनूब की तरफ एक काफ़िले के साथ। वो काफ़िला मदीना की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकू कैदी बना के उन्हें मदीना में ले आए और एक यहूदी के हाथ उनको बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया। अब मदीना में हज़रत सुलेमान फ़ारसी को ख़बर मिली कि दूर मक्का में एक सादिक और अमीन ने नबूवत का दावा किया है, लेकिन ग़ुलाम थे, मक्का जा नहीं सकते थे, मजबूर थे, बेचैन रह के रोया करते। लेकिन एक रोज़ उन्हें इत्तला मिली कि हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने अपने यहूदी आका से कुछ खजूरें मांगी और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी, और इस तरह से की कि उनके जहन में अपने ईसाई राहब की वो बात थी, वो एक निशानी थी जो ईसाई राहब ने उन्हें बयान की थी सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि वो आखिरी नबी हदिया कबूल कर लिया करेगा लेकिन सदका और खैरात कबूल नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सुलेमान फ़ारसी से कि ये क्या है, तो जवाब दिया कि सदका। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ जाके इसे गरीबों में तकसीम कर दो। फिर कुछ अर्से के बाद खजूरें लेके हज़रत सुलेमान फ़ारसी दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि ये क्या है? सुलेमान फ़ारसी ने कहा कि हदिया। तो जवाब दिया कि हाँ ये हदिया है, तो मैं इसे कबूल करता हूँ। सुलेमान फ़ारसी फ़ौरन इस्लाम ले आए और उनका शुमार फ़ुक़रा सहाबा में होता है, यानी कि तमाम वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा करते हैं। अब सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के दिनों में, आखिरी दिनों में उन्होंने एक खुतबा दिया और फरमाया कि तुम पर एक अजीम बड़ा महीना आया चाहता है, उसका साया तुम पे आ गया है, और इस महीने का रोज़ा तुम पर फ़र्ज है, और उसमें क़यामुल लैल को तुम्हारी मर्जी पर आज़ाद छोड़ दिया गया है, यानी रात की इबादत को। यानी इस माह के हवाले से दो अहकामात हैं। एक दिन का रोज़ा जो कि फ़र्ज